बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अच्छा, आज नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन देखनी है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन और सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन स्टडी कर चुके हैं। उस लिहाज से अब आपको ग्राफ भी आता है, जस्ट हमने उसकी डेरिवेशन को देखना है वो कैसे करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले आपको ग्राफ वो आपने देखना है। अच्छा, ये ग्राफ तो आपको मेरे ख्याल से आता है बनाना सबको, ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा मैंने बता दिया है। अच्छा, इस ग्राफ के मुताबिक वो कहता है कि हमने निकालना क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, टोटल डिस्टेंस एस, यानी हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस वो निकालना है कि अगर वो जिसम ओ से शुरू होता है, ओ से फिर ए पे गया, बी पे, सी पे, डी पे और दोबारा ओ पे आया, यानी टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है। ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ के अंदर एरिया आ रहे हैं दो, इसको अगर हम कंप्लीट कवर करें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फार्मूला आता है ना सबको, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप गौर करो, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो है हमारे पास ये लेंथ है ओ ए और बी डी, यहां पे दो लेंथें आ रही हैं, ओ ए भी आ रही है और बी डी भी आ रही है। अब आप बताओ ओ ए और बी डी क्या ये इक्वल हैं? नहीं इक्वल। ये लेंथ जो है ये आपस में इक्वल है। तो याद रखना, जब आपकी लेंथ इक्वल ना हो तो तब हम एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज का पता है कि नहीं? एवरेज का मतलब होता है कि लेट कर लो कि आपने एक बच्चा है, उसकी लेंथ निकाली, एक दफा निकाली 10 आई, दूसरी दफा निकाली 12 आई, तो आपने उसकी फिर एवरेज ले लेते हो। क्या करना है, दो मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, एक दफा 10 आई, एक मरतबा 12 आई, 10 और 12 को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। अब ये देखो, ये जो लेंथ है ओ ए और बी डी ये इक्वल है? नहीं इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज निकालनी पड़ेगी। अगर आप गौर करो, अच्छा टोटल एरिया को उसने ऐसे ज़ाहिर कर दिया, इक्वल लेंथ, लेंथ देखो ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालनी है ना हमने। तो एवरेज में ओ ए और बी डी प्लस करेंगे, यानी कि एक लेंथ ये और दूसरी लेंथ ये, दो लेंथें हो गई ओ ए और बी डी, इन दोनों को प्लस किया और क्या किया हमने, 2 पे डिवाइड कर दिया। हमने इसका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो लेंथ का आपने क्या लेना है, एवरेज लेना है। अब आप देखो विड्थ, जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई क्या, ओ डी और ए सी ये डिफरेंट है क्या सेम है, एक जैसी है। तो इसका मतलब मुझे यहां पे इनका एवरेज लेने की जरूरत नहीं होगा, या तो मैं ओ ए लिख, सॉरी ओ डी लिख दूं या ए सी लिख दूं। अच्छा, इनटू विड्थ देखो उसने ओ डी लिख दिया, क्योंकि ओ डी और ए सी तकरीबन सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि असल में फार्मूला तो वही है एरिया का, जो वो चेंज नहीं होगा। वो क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन लेंथ डिफरेंट आ रही थी हमारे पास, दो तरह की लेंथें थी, ओ ए और बी डी दोनों डिफरेंट थी। ओ ए छोटी थी, बी डी उसकी लेंथ ज्यादा थी। तो मैंने इन दोनों के दरमियान क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। अब बात समझ, ये हमने क्यों लिया ओ ए प्लस बी डी ओवर 2, क्योंकि ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लेंथ की हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। और विड्थ तो जो वो सेम है, ओडी और एसी सेम है, तो आप बेशक ओडी लिख दो, बेशक आप एसी लिख दो, बात एक। अच्छा आगे देखो जरा, अब ये 2 डिवाइडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2s हो जाएगा। तो ओ यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओ आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, वो हमने करनी है, फार्मूले पुट करने हैं, ओ ए क्या कहते हैं, बी डी के, बस हमने कीमती पुट करनी है। मेन हमारा ये काम था, बस आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपने पुट करनी है, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों साइडों को स्लोप से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, स्लोप याद है आपको,
यानी कि एक्सेलरेशन की स्लोप लेनी है तो मैंने कहा था ये जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिवाइड करना है, यानी कि बीसी को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, एसी के ऊपर। और एसी और ओडी सेम है, मैं एसी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ओडी भी लिख सकता हूं। यानी कि सिंपल वर्ड में मैं बीसी ओवर ओडी को इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे परेशान तो नहीं हो रही है बीसी ओवर ओडी कैसे आ गया, यानी कि जो स्लोप थी मैंने उसको लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई। ये रूल है मैथ का, जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड उस पर करते हो, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब देखो बीसी ओवर ओडी 2s तो वैसे ही आ गया। अच्छा ये देखो ये ओडी और ये वाला ओडी, ये ओडी और ये ओडी, ये आपस में क्या मल्टीपल डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कटने के बाद देखो, अच्छा बीसी और ओडी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होता। ये मैंने बताया था कि जो स्लोप ऑफ ए बी होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो ये जो है हमारा बीसी ओवर ओडी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। बाकी 2s वैसे का वैसे ही। अब देखो ये ओडी और ये वाला ओडी कट गया तो ये बीसी रह जाएगा इधर, और अंदर ओ ए जमा बी डी रह जाएगा। यहां तक समझ आ गई बात की। ये सिंपल हमारी सिंप्लीफिकेशन चल रही है और कुछ कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। अब हम कीमतें पुट कर दो, इसको जरा तरतीब से लिख दो। ये A2S था, मैंने 2AS लिख दिया इसको। आगे देखो BC किसके बराबर होता है, BC ये वाला BC यहां से लेके यहां तक, BC किसके बराबर था, AT के बराबर था, या हम कहते थे डेल्टा V के बराबर, या हम कहते थे VF माइनस VI। ये सारी बातें मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने ग्राफ समझाया था तब मैंने बहुत ही डिटेल से बता दी थी। अगर फिर भी ना याद हो तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जो BC बराबर होता है ये होता है VF माइनस VI के। तो ये हमने पुट कर दिया इधर किसकी जगह पे, BC की जगह पे। BC की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, VF माइनस VI। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा ये जो है OA किसके बराबर है, VI के बराबर है। किसके बराबर है, अच्छा ये देखो जरा OA की जगह पे क्या आएगा, OA की जगह पे आएगा VI, ये मैंने लिख दिया। और BD की जगह पे क्या आएगा, VF आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा उसके बाद 2S VF माइनस V। अच्छा अगर VF को पहले लिख दूं VI को बाद में लिख दूं, यानी 2+3 या 3+2 कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं होता। बेशक आप VI को पहले लिख दो या VF को पहले लिख दो, प्लस केस के अंदर माइनस केस के अंदर नहीं कह रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वाला फार्मूला कौन सा बनता है, VF माइनस VI जरब VF प्लस VI। अगर साइड वाले में सेम हो और दरमियान में साइन चेंज हो, ये माइनस है ये प्लस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला बनता है, बेटा ये देखो A माइनस बी प्लस सॉरी A माइनस बी जरब A प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला है मैथमेटिकल। तो ये देखो VF माइनस VI मल्टीप्लाई VF प्लस V। अब देखो VF VF के बराबर है और VI VI के बिल्कुल सेम है, और दरमियान में ये प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, साइन चेंज है। तो इस ये फार्मूला कौन सा बनेगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और ये 2S वैसे का वैसे ही। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन है, ये हमारी थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन है। बोर्ड में ये सवाल आ सकता है कि प्रूव दैट 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो आपने ये सारा प्रूव करना होता है इसके अंदर। समझ आ गई बात की। यहाँ अगर ना समझ आए इसको ना बार बार 2 या 3 दफा देखना, ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी वीडियो, ठीक है। थोड़ी सी स्टार्टिंग से और दरमियान में थोड़ी सी जो है ना डेरिवेशन के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन करता है, लेकिन 2-3 दफा जब हाथ से आप बनाओगे लिखोगे खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक, यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है जी, समझ आ गई आपको।